देना। चलो करो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, क्लास 5 का जीसस टू सपर। ये लिखा हुआ है जिसमें आप लोग देख लीजिए, सपर का मतलब क्या होता है? रात का भोजन। जैसे डिनर जो होता है दिन के भोजन को बोला जाता है, उसी प्रकार सपर क्या होता है? रात्रि का भोजन। और जीसस तो आप लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन का मुख्य कौन है? गॉड है। जैसे हम लोग गॉड बोलते हैं अलग अलग, उसी पर जीसस क्या है? क्रिश्चियन का मुख्य गॉड है। और हम लोग इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो जीसस है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ जीसस? क्या आपने जीसस के बारे में कभी सुना है? अगर सुना है तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो अभी तो बता दिए कि कौन है वो? जीसस क्रिश्चियन धर्म के क्या है? वो गुरु हैं। डू यू रिमेंबर एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस विच यू हैव डन टू योर नेबर? क्या आपको याद है कि कभी आपने दयालुपूर्ण काम किया है? याद है? तो याद है तो बताइए कुछ। कोई किसी रिलेटिव के साथ, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को और किसी गरीब व्यक्ति को आप मदद किए हो, वही ना आपका दयालुपूर्ण काम होगा। चलिए तो अब हम लोग एक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। एक जगह कहीं की बात है कि एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। दे हार्डली हैड एनी सोर्स ऑफ इनकम। और उसे कमाई का कोई ढंग का स्रोत नहीं था। बट दे वेर वेरी काइंड एंड लविंग। परंतु वे लोग कैसे थे? बहुत ही दयालु और स्नेहपूर्ण भावना के व्यक्तित्व थे। दे वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम। और वो चाहते थे कि वो जो क्रिश्चियन के जो गॉड माने जाते हैं, कौन? जीसस, वो कभी उनके घर पे आए। सो वन डे दे इन्वाइटेड हिम टू सपर। और उसको, जीसस को ये लोग निमंत्रण देते हैं। किस चीज़ के लिए? सपर के लिए, मतलब रात्रि के भोजन के लिए। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन। तो वो जीसस जो होते हैं वो उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल। और वो जो पुअर ओल्ड कपल जो रहता है, वो एक दिन की बात है कि वो सब्जी लाने कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। दे कुक द बेस्ट डिशेज दे कुड एफोर्ड एंड वेटेड फॉर हिम। और चूंकि वो रात में किसको निमंत्रण दे दिए हुए थे? जीसस को, इसलिए अच्छी अच्छी सब्जी मार्केट से लाने वो चले गए। बट जीसस वाज लेट इन कमिंग। परंतु उस दिन जीसस लेट से आया। कैसे आया? लेट से आया। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम। और जो वो भोजन जो पकाया था वो उसको क्या किया? उसको खाया नहीं उसको अपने गरम करके रखा रहा, है ना, और इंतजार किया। द टाइम वेंट बाय बट जीसस क्रिस्ट डिड नॉट कम। लेकिन जीसस क्रिस्ट इंतजार करते रहे, वो जीसस क्रिस्ट क्या किए? नहीं आए। When they had waited for a long time। कह रहा है कि वो जब लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे तो कौन आया? द ओल्ड बेगर केम टू द डोर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट। और चूंकि वो जीसस तो नहीं आया, लेकिन कौन आ गया? जीसस के बदला। तो इसमें मुख्य कैरेक्टर कौन है? जीसस है, एक बेगर है। तो उन्होंने जो गरीब किसान और क्या बोलते हैं उनकी पत्नी ने किनको निमंत्रण दिया था? जीसस को। लेकिन जीसस आए नहीं ना, उसके बदला कौन आ गए? एक भिखारी। और वो खाना को मांग रहे थे। तो देखिए उसको खाना दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, इसको समझेंगे। द ओल्ड वोमैन फेल्ट पिटी ऑन हिम बट द कपल वाज सो पुअर, है ना, दैट दे डिड नॉट हैव इनफ फूड इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन। वो चूंकि इतना गरीब थे कि एक एक्स्ट्रा व्यक्ति के लिए भी खाना उसके पास नहीं बचा हुआ था। वेल आई विल लेट हिम हैव माई शेयर। कह रहा ठीक है, मैं अपने हिस्से में से ही दे देता हूँ। द ओल्ड वुमन थॉट। और वो जो महिला थी, वृद्ध महिला थी, वो सोची। सी वेंट अहेड एंड फेड द बेगर।
और वो आगे बढ़कर के उस भिखारी को अपने हिस्से का खाना खिला दी। द बेगर थैंक हर एंड लेफ्ट, और वो भिखारी उसको धन्यवाद दिया और वो चला गया। अभी भी वो जीसस आए थे? नहीं ना आए थे। अभी भी द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, और जीसस का क्या कर रहे थे? इंतजार अभी भी कर रहे थे, है ना। अब हम इसमें जो टॉप वर्ड मीनिंग है उसको भी लिखते चलते हैं। सपर एक तो लिखा ही गया है, एक बेगर। बेगर मतलब क्या होता है? बेगर मतलब भिखारी। अहेड एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, कोई सामान जो बच जाता है। आस्क मतलब पूछना। डोर मतलब दरवाजा। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। क्या होता है? अफ्रेड मतलब डरा हुआ। तो हम लोग कहानी में कितना तक पढ़ चुके थे? कहानी में ये पढ़ लिए थे कि अभी भी वो जीसस नहीं आया हुआ था, वो लोग इंतजार ही कर रहे थे। तभी बात है कि एक छोटा सा बच्चा आया, वो भी गरीब था। ही लुक्ड कूल्ड एंड हंग्री, और वो एकदम ठंड से कपकपा रहा था, और वो भी क्या था? भूखा प्यासा था। तो हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा होना। हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। He looked cold and hungry. The old couple felt pity for him, so they took him in. The old man said to wife, I am not very hungry, so can have my supper. और वो अपनी, उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी किसको भोजन दे चुकी थी? भिखारी को। और उसका जो ओल्ड क्या बोलते हैं किसान था, वो अपना हिस्सा किसको दे दिया? उस गरीब लड़के को दे दिया। इसी अब आगे है, वो उसने किसको खिलाया? लड़के को खिलाया। और सीट एंड गेट वार्म, और उसको गर्म होने के लिए भी व्यवस्था किया। दे आस्क्ड द बॉय टू स्टे देयर फॉर नाइट, और वो पूरी रात ठहरने के लिए भी उसको कहा। किसको? उस लड़के को। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ठहर सकता हूँ। वो उसके बाद उसने उसको धन्यवाद दिया। उस लड़के ने उस बूढ़ी माँ और क्या बोलते हैं वो गरीब किसान को धन्यवाद दिया, और वो चला गया। जब लड़के वहाँ से चले गए, द ओल्ड मैन पुट ऑन ए कोट टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था अपने आप को और क्या किया? ठंडा से बचने का उपाय किया। द ओल्ड कपल केप्ट द फायर गोइंग एंड जेसस सपर रेडी। कह रहा है, और जेसस का जो खाना था वो तो तैयार था ही, और वो एक आग के सामने बैठे हुए थे। एट लास्ट दे सॉ हिम कमिंग, और वो लास्ट में देखा कि वो कोई आ रहा है। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर एंड सेड वी वेटेड सो लॉन्ग, वी वेर अफ्रेड यू वुड नेवर कम। और वो कह रहा है कि हम तो इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जीसस तो कभी आएंगे ही नहीं, ऐसा लग रहा था। जीसस हेल्ड देयर हैंड्स एंड सेड आई हैव ऑलरेडी बीन हर्ट ट्वाइस। और देखो वो जो आए हुए थे तो वो बोले, जीसस बोले कि मैं तो आपके पास 2 बार आ चुका हूँ। एक बार किसका रूप लेकर के? भिखारी का, और एक बार एक बच्चे का, गरीब बच्चा का रूप लेकर आ चुका हूँ। मैं आपके पास आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपके पास 2 बार आ चुका हूँ। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है?
कि कभी भी जो हम लोगों के पास एक मौका मिलता है, एक अच्छा मौका मिलता है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। कभी भी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।